कि मान लिया जाए अगर असदुद्दीन अवैसी अगर अकेले लड़ती है उनकी पार्टी तो 2 4 5 विधायक जीत लेंगे, लेकिन इससे बीजेपी तो नहीं रुकेगी। मैंने बार बार कहा कि बीजेपी को रोकने का जो है ठेका मुसलमान या मुसलमान की कोई पार्टी ले रखे है क्या, या मुसलमान वोटर ले रखे हैं क्या? ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आप किसी पार्टी को रोकने के लिए वोट मत करिए, आप सत्ता में आने के लिए वोट करिए, आप अपने आप को ताकतवर बनने के लिए वोट करिए। असदुद्दीन ओवैसी 5-7 सीटें आप बता रहे हैं जीत सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं अगर वो 100 सीटें बिहार में लड़ेंगे तो मेरा ये तो मानना है 20-22 सीटें जीत सकते हैं वो। अगर आदाब, नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, कल आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय कम प्रशिक्षण केंद्र का एक उद्घाटन कार्यक्रम था और इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम मशहूर चेहरे, वरिष्ठ नेता वहां उपस्थित थे, जिसमें गुड्डू जमाली, आलम बदी आज़मी, संग्राम यादव, सपा के आजमगढ़ के सांसद और उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, ये सब उपस्थित थे। इस अवसर पर दोस्तों जब मंच पर स्वागत का एक कार्यक्रम हो रहा था और उसमें एक बड़ा हार पहनाने की बारी आई तो सब उसमें शामिल होने के लिए होड़ मचाने लगे और इस अवसर पर एक वरिष्ठ सपा नेता और 5 बार के विधायक 94 वर्षीय आलम बदी आज़मी के साथ काफ़ी धक्का मुक्की की गई और वो फ्रंट पर खड़े थे तो उनको पहले धर्मेंद्र यादव और फिर बलराम सिंह यादव के पुत्र संग्राम यादव ने पीछे ढकेल दिया। अब इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी चहमे गोइयाँ हो रही हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आजमगढ़ के जो मुसलमान नेता हैं विरोधी दलों में हैं और ख़ासकर AIMIM वाले, उनको तो बस मौका मिल गया और वो तंज कस रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि भैया पर कुर्बानी और अपनी जान न्यौछावर करने वालों का हश्र देख लो कि क्या हाल है सपा में इन दरी बिछाने वाले नेताओं का और कार्यकर्ताओं का। सपा में कितनी इज्जत है इन मुस्लिम नेताओं की, ये अब साबित हो गई और इन सपा में शामिल मुसलमान नेताओं को जवाब नहीं देते बन रहा। तो दोस्तों, अगर समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो रही है या उस पर अगर वो सत्ता से बाहर है तो उसके जिम्मेदार उसके खुद के यादव वर्कर हैं, यादव नेता हैं जो मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन मुसलमानों को सम्मान नहीं देना चाहते हैं। खुद अखिलेश यादव भी मुस्लिम फोबिया का शिकार हो गए हैं, वो इतना डर गए हैं पिछले 10 साल से जब से वो सत्ता से बाहर हैं। उनको उनके सलाहकारों ने समझा दिया है कि मुसलमानों को ज़्यादा फोकस मत करिए, मंच पर मत बैठाइए और उनके कार्यक्रम में मत जाइए या उनके लिए उनके से संबंधित मसलों पर चाहे मॉब लिंचिंग हो या कुछ और घटना हो उस पर आवाज़ मत उठाइए, आप उस पर चुप्पी साधे रहिए। तो आप मुसलमान जाएंगे कहाँ? मुसलमान तो आपको हर हाल में वोट देंगे, वरना आपका हिंदू वोट बैंक आपसे छिटक जाएगा। तो अखिलेश यादव जी ने यानी कि मान लिया है कि हिंदू वोटर्स जो उनको वोट देता है वो हिंदू होने की वजह से वोट देता है, उनकी विचारधारा के नाते समाजवादी पार्टी या उनकी सेकुलरिज्म समाजवाद के नाते नहीं देता है। उनका खुद का यादव भी समाजवादी नहीं है और वो अपनी विचारधारा पे भी उनको भरोसा नहीं है। तो अगर मुसलमान वाकई नाराज़ हो गए और मुसलमान जो 20% मुसलमान हैं जिनकी बदौलत समाजवादी पार्टी चल रही है, जिसमें 6% यादव सत्ता का मज़ा ले रहे हैं, जिस दिन मुसलमानों की भी खोपड़ी खिसक गई और मुसलमान युवाओं की समझ में आ गया कि ये तो हम इस्तेमाल हो रहे हैं, सिर्फ हमारा काम यहाँ दरी बिछाने के अलावा कुछ नहीं है और हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, हमको हमारी जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है वो नहीं मिल रही है, तो अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी साथ छोड़ दिया तो समाजवादी पार्टी का भी वही हाल होगा जो बसपा का हुआ। पहले बसपा में भी काफ़ी मुसलमान थे, लेकिन जब बसपा में मुसलमानों के साथ बेइज्जती और अपमान हुआ, उनकी उपेक्षा हुई, तो मुसलमानों ने बसपा को छोड़ दिया और बसपा की साफ पॉलिसी न होने की वजह से, भाजपा के साथ बार बार गठबंधन करने की वजह से भी मुसलमान उससे नाराज़ थे। अब यही हाल समाजवादी पार्टी का भी नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी में दोस्तों 2 तरह के नेता हैं। एक तो जो कुछ नामी गिरामी चेहरे हैं, अबू आसिम आज़मी, गुड्डू जमाली, जावेद आज़मी जैसे, जिनका कि सऊदी, कुवैत, कतर, दुबई में कारोबार है, बम्बई में बड़ा बड़ा कारोबार है, वो बिल्डर्स हैं, तो उनको अपने कारोबार की फ़िक्र रहती है और अपना कारोबार और अपनी हैसियत बचाने के लिए वो पार्टी में हैं, पार्टी को फंडिंग भी करते हैं। दूसरे छोटे मोटे कार्यकर्ता और नेता हैं जो सिर्फ एक हैसियत बनाने के लिए या
अपनी पहचान बनाने के लिए, सत्ता की दलाली करने के लिए पार्टी में लगे हुए हैं। वो पार्टी में बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं और उसके बाद रोक काटते हैं और अधिकारियों से छोटा मोटा काम अपना करा लेते हैं। तो दोस्तों, इससे आम मुसलमानों को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और आम मुसलमान अब ये देख रहा है, समझ रहा है कि उसके अपने नेता जो आलम बदी आज़मी, जो बहुत ही ईमानदार और वरिष्ठ नेता हैं, जिनको हिंदू मुसलमान सभी पसंद करते हैं, निज़ामाबाद से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से बदतमीज़ी से पेश आया गया, किस तरीके से उनका अपमान किया गया, इससे काफ़ी नाराज़गी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब मुसलमान भी समाजवादी पार्टी से किनारा करेंगे या इसी तरीके से बेइज्जत और अपमानित होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के साथ लगे रहेंगे और जय जयकार करते रहेंगे? तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार साझा करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप हैं तो आपसे गुजारिश है कि फॉलो ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।